हेलो प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा घबराए हुए होते हैं 10th क्लास के बच्चे। एग्ज़ाम से नहीं, कहीं ना कहीं इस बात से भी घबराए हुए होते हैं OMR शीट कैसे फिल करें, उसमें कुछ गलती ना हो जाए। वाइटनर वहाँ लगाने नहीं देते तो उस गलती से कैसे बचा जाए। आज मैं आपको बताऊँगी OMR शीट फिल करना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ऊपर देखिए बेटा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फिल करना है। सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है वो लिखेंगे। आपका पहला एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स लिखेंगे और उसके साथ में आप स्टैंडर्ड और बेसिक भी लिखेंगे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। आपके एडमिट कार्ड में वो लिखा हुआ होगा। सेकंड एंट्री में लिखेंगे सब्जेक्ट कोड। जो भी सब्जेक्ट कोड है वो आपके सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट नेम के साथ में आपके एडमिट कार्ड में उसका कोड मिलेगा। तो कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका पहला एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखेंगे और उस स्टैंडर्ड सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का आप कोड लिखेंगे 041। आगे है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। जिस दिन आपकी परीक्षा है उसका दिन और तिथि लिखेंगे। आप देख पा रहे होंगे सीजर्स के निशान बने हुए हैं आगे, इससे आगे तक अपनी एंट्री मत ले जाइएगा। हमने डे एंड डेट भी फिल कर दी है, ट्यूसडे और 17। याद रखिएगा सारी एंट्रीज आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करनी है। कोई भी रनिंग हैंड से वर्क नहीं करेगा एंट्री के लिए। आगे देखिए, उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग ऑफ पेपर। आप किस मीडियम से आंसर दे रहे हैं? क्या आप हिंदी में लिखकर आंसर दे रहे हैं या अंग्रेजी में लिख रहे हैं? CBSE के ज़्यादातर स्कूल्स में बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही आंसर देते हैं, तो केवल हिंदी के पेपर में आप यहाँ मीडियम हिंदी भरेंगे, बट अदर एग्ज़ाम में आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश भरेंगे। मैथ्स का पेपर अगर इंग्लिश में हल कर रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश ही भरा जाएगा, ऐसे। और अगर इतना समझ में आ गया है तो वीडियो कंटिन्यू रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो लिखा है कोड नंबर, इसको छोड़ दीजिए। सेट नंबर लिखा है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखा है अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद चलिए विकलांग व्यक्ति। क्या आप विकलांग हैं? आपका हाथ, पैर या आँख, कान, किसी चीज़ में दिक्कत है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ तो नहीं करेंगे। दिक्कत का मतलब ये है कि आप वहाँ पर CBSE में ये आपकी डिसेबिलिटी के बारे में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, मान लीजिए चोट लग गई है एक दिन पहले, आप लंगड़ा कर चल रहे हैं, तो वहाँ यस करके मत आइएगा। ये आपको इस तरीके से फिल करना है। उसके बाद कोड ऑफ डिसेबिलिटी, जब आप डिसेबल नहीं हो तो आपका कोई कोड भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वेदर राइटर प्रोवाइड। अगर CBSE के एग्ज़ाम देने से पहले 4-5 दिन पहले, 10-15 दिन पहले आपके हाथ में प्लास्टर है, चोट लग गई है, तो आपको राइटर प्रोवाइड कराया जाता है। तो वो आपके एग्ज़ाम, आप बोलते हो, वो लिखता है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो ही रेयर केस में आप यस लिखेंगे, अदरवाइज़ नो फिल करके आएंगे और फिर NA। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है। कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। याद रखिएगा, ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना है। आपका जो भी नेम आपके एडमिट कार्ड में है वो पूरा लिखिएगा। अपने नेम और सरनेम में एक ब्लॉक का स्पेस रखिएगा, उसको मिलाकर मत लिखिएगा। कुछ बच्चे जैसे मोहम्मद, शारिक या मोहम्मद करके कुछ भी नाम होता है, वो MOSD शॉर्ट में लिख देते हैं। अगर आपके एडमिट कार्ड में शॉर्ट में है तो शॉर्ट में लिखिए, अदरवाइज उसको पूरा लिखिए। उसके बाद जो भी नेम आपने फिल किया है, जो आपका नाम है, उसके नीचे के जो गोले हैं वो आपको डार्क करने हैं। सबसे पहले डॉट लगा दीजिएगा, गलत गोला ना भरा जाए। ऐसे डॉट लगाने के बाद एक बार चेक कर लेंगे, जो हमने ब्लॉक खाली छोड़ा है उसके नीचे का कोई भी लेटर आपका फिल नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो स्केल रखकर बिल्कुल सीधा उसको फिल कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, ताकि इधर उधर का सर्कल डार्क ना हो। फिर उसको पूरा डार्क कर लीजिए।
ये देखिए इस तरीके से आपको इन गोलों को भरना है। ए के नीचे का ए हमने डार्क किया, एम के नीचे जहाँ पर लाइन में एम आ रहा है उसको गोला किया, आई जहाँ आ रहा है उसको किया और टी को किया, उसके बाद का हमने लाइन खाली छोड़ दिया। इसी तरह सोम को किया। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर आ रहा है आपका रोल नंबर, तो रोल नंबर भरना शुरू करेंगे। फिल करने के लिए जेल पेन का नहीं, बॉल पेन का यूज़ करें। उसके बाद जब आपने रोल नंबर भर लिया है उसके नीचे वाले गोलों को भरना शुरू करें। सबसे पहले ऐसे निशान लगा लेंगे, फिर उनको डार्क करेंगे। ये हमने ऐसे फिल कर दिया है। उसके बाद में विषय कोड, सब्जेक्ट कोड जो कि पहले भी लिख चुके हो, 041 आपको भरना है। उसके बाद सेंटर नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वो आप फिल करेंगे। ऐसे हमने सब्जेक्ट कोड और सेंटर नंबर भर लिया है। ये सेंटर नंबर मैंने खुद से ही बनाया है, आप वो फिल करिएगा जो आपके एडमिट कार्ड में है। ओके, अगर किसी सेंटर नंबर से ये मैच कर रहा है तो सॉरी, मैंने खुद से ही भरा है। आगे देखते हैं आगे हमें क्या फिल करना है। अक्सर बच्चे ये एंट्री करना भूल जाते हैं। देखिए अनुक्रमांक जहाँ लिखा है शब्दों में, इससे ऊपर एक और एंट्री होनी है, सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में आपको वही लिखना है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ऐसे एंट्री करनी है। उसके बाद चलते हैं आगे। सब्जेक्ट भरने के बाद आगे लिखा है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड पर जो स्कूल नंबर लिखा हुआ है आप वो फिल करेंगे। याद रखिएगा सेंटर नंबर अलग होता है, स्कूल नंबर अलग होता है। इस तरीके से आप स्कूल नंबर फिल कर लेंगे। अब ये एंट्री बहुत ध्यान से करनी है। अनुक्रमांक शब्दों में करोड़ पहले ही लिखा हुआ है, लाख लिखा हुआ है, 1000 पहले ही लिखा हुआ है। और वर्ड्स में भी आपके एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। आपको लिखना है जो भी आपका रोल नंबर है, लाइक 2 करोड़, तो TW और 2 लिखना है। करोड़ ऑलरेडी लिखा हुआ है वो नहीं लिखेंगे आप। 51 लाख 51 लिखेंगे वर्ड्स में, लैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, ऐसे आप वर्ड्स में अपना रोल नंबर लिखेंगे। और देखिए आपके एडमिट कार्ड पे आपका पूरा वर्ड्स में रोल नंबर लिखने के बाद ओनली भी लिखा हुआ है, आप ओनली भी लिखेंगे। उसके बाद एंट्री में आता है फादर्स नेम, यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेंगे। और याद रखिएगा अब तक हमने सारी एंट्री कैपिटल लेटर्स में की है, फादर्स नेम भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ऐसे आप फादर्स नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। और याद रखिए बेटा कि कोई भी गलती ना हो, आप मिस्टर या मिसिज़, मम्मी का नाम लिखा हुआ है ना, गार्जियन का नाम, पापा नहीं होते तो बहुत से बच्चे मम्मी का नाम लिखाते हैं, नहीं, आपको पापा का ही नाम लिखना है हर एडमिट कार्ड में। अगर पापा नहीं है तब भी आपका फादर का नाम ही वहाँ पर लिखा जाएगा, इसको पूरा लिखिएगा। और मिस्टर या श्रीमान कुछ नहीं आपको लगाना है, सीधा जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है आपको बस वही एंट्री करनी है। उसके बाद है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंड में करने हैं। कोई भी कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करेगा। आपने जो अपने एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर किए हुए हैं वही सिग्नेचर आप यहाँ पर करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर के कोड नंबर पर, जो एंट्रीज हमने छोड़ी थी उन एंट्री को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कोड नंबर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ये तब फिल करना है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर 2 चीज़ें होती हैं, कोड नंबर और सेट नंबर। सेट नंबर 1, 2, 3 एक एक बच्चे के पास आएगा। आपके पास अगर 3 आया है तो 3 का गोला भरिए, आपके पास सेट नंबर 1 आया है तो 1 भरिए। उसके बाद उस पर एक कोड लिखा हुआ होता है, आप वो कोड लिखेंगे। जो भी कोड उस पर लिखा हुआ होगा वो कोड आप लिखेंगे। मैंने खुद से कोड बना लिया है 032, इस तरीके से वहाँ पर कोड लिखा हुआ होगा कोई भी। और मेरे पास सेट नंबर 2 आया है तो सेट नंबर 2 में मैंने ये 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उस गोले को मैंने डार्क कर दिया है। उसके बाद देखिए अतिरिक्त पुस्तिकाओं की संख्या। सप्लीमेंट्री बुक्स अगर आप लेते हैं, आंसर बुक्स अगर आप लेते हैं, यानी जिसको आप बी कॉपी बोलते हैं, अगर आपको लेने की ज़रूरत पड़ी है तो इसमें अगर आपने 1 ली है तो 1 लिखिए, 2 ली हैं तो
2 लिखिए। अगर आपने कोई भी बी कॉपी नहीं ली है तो यहाँ पर लिखेंगे NIL लाइक दिस। अब आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है। जो बच्चे पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए प्लीज़ पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर करिए ताकि सब बच्चों की एंट्री कंप्लीट हो, सही हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस।